प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे बात कर रहे थे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 6 तक के नंबर से डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताई थी, यानी कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किससे कट जाएगी ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको 7 से आगे का बता रहे हैं कि 7 से कोई नंबर कैसे कट सकती है। कैसे आप जानेंगे कि कोई नंबर 7 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी नंबर कम से कम 6 डिजिट तक रिपीटेड हो, यानी 6 बार रिपीटेड नंबर 7 से जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 7 से जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट की गई हो, उससे बनी है, तो वह संख्या 7 से जरूर विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ले लिया 6, 6, 6, 6, 6 और 6। ये देखिए, ये अब चूंकि 6 की संख्या रिपीटेड है, 6 बार रिपीटेड है, तो ये संख्या 7 से निश्चित रूप से कटेगी ही कटेगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ठीक, ये भी कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या अगर कम से कम 6 बार रिपीट किया गया हो, तो निश्चित रूप से वो 7 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक अंक और लेके बता रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 78, 78, 78, 78, 78, 78। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये संख्या है, यानी 78 इसमें 6 बार रिपीटेड है, तो ये संख्या 7 से निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। अब हम आगे बात करते हैं कि 7 के बाद 8 से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अब आप देखिए 8 से कैसे विभाज्यता को हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं, ये जानने के लिए एक नियम है, एक रूल है। आप देखें, यदि किसी नंबर में 3 लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 हों, यानी यदि अंतिम 3 अंक 0 हों, या अंतिम 3 डिजिट आप ले लीजिए वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड, तो वो संख्या 8 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। अब आप समझ गए होंगे, किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 डिजिट हैं 0, 0, 0, तो वो संख्या निश्चित रूप से 8 से डिवाइड होगी। या अंतिम 3 डिजिट ले लीजिए और उसको जो है आप 8 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक एग्जांपल बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में पहले वाले में हमें क्या चेक करना है, मान लीजिए ये मुझे चेक करना है कि 8 से ये डिवाइड होगी या नहीं। तो हमें लास्ट ये 3 डिजिट लेने और इसी को 8 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 8, 2, 4/8 कट गया, 8 1 जा 8, 2 3 0 बढ़ा, 8 3 जा यानी 103, ये कट गया। अगर ये कट गया, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइजेबल होगा।
इसको देखिए दूसरे वाले को, या यहाँ लिख दिए डिवाइजेबल। ये डिवाइजेबल होगा। यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट अगर हमने ले लिया, ये 3 डिजिट, तो अगर लास्ट में 3 डिजिट है तो निश्चित रूप से वो संख्या 8 से डिवाइजेबल होगी। इसमें चेक कर लेते हैं, ये लास्ट है इसका 3 डिजिट 104, इसको 8 से चेक करके देख लीजिए। 8 1 जा 8, 2 बचा 24, 8 3 जा 24, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइजेबल होगी। तो आशा है 8 का भी आपके समझ में आ गया होगा। 8 से कैसे डिवाइड हो जाती है हम कैसे जानेंगे। अब आते हैं 9 से कैसे डिवाइड होगी उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 9 से कैसे आप जानेंगे कि 9 से कोई संख्या डिवाइजेबल है। तो इसमें क्या है, जो भी संख्या जो भी है उसके जितने नंबर हैं उनको आप टोटल कर लीजिए और टोटल करके 9 से डिवाइड करिए। अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइजेबल होगी, यानी टोटल नंबर सम ऑफ टोटल, यहाँ लिख दे सम, यानी टोटल नंबर को जोड़ लेंगे और डिवाइजेबल बाई 9, यानी पूरी, हिंदी में लिख दे रहे हैं पूरी संख्याओं, संख्या के सारे अंक, संख्या के अंकों का योग अपान 9। अगर ये कट जाती है तो ये समझिए 9 से डिवाइजेबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल दे देते हैं इसका 1125। अब आप क्या करेंगे, इन नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी 1 + 1 + 2 + 5, तो ये कितना हो गया 7 8 9, यानी 9/9, 9 से डिस्ट्रीब्यूट करिए कट गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, डिवाइजेबल। इसको देखिए, इसको चेक कर सकते हैं 5 to 7 7 14, और ये हो गया 18/9, ये कट गया, यानी डिवाइजेबल ये भी होगी। ये देखिए 9 3 12, 7 19 और 1 20 और 27, 27/9 हुआ, यानी ये डिवाइजेबल हो गया, यानी ये संख्या भी डिवाइजेबल होगी। 9 का भी बहुत इजी है, सारे नंबर को अंकों का टोटल कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगला देख ले रहे हैं 10 से कैसे पता चलेगा कि 10 से डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं। प्यारे बच्चों 10 से कोई नंबर कैसे विभाजित होगा आपको अगर जानना है तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है। अगर संख्या का वंश डिजिट, यानी इफ वंश डिजिट 0, अगर संख्या क्या है, इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, यानी इकाई अंक 0 है तो संख्या विभाजित होगी। आशा है ये 10 का भी आप समझ गए होंगे। 10 तो बहुत इजी होता है, 10 से कोई संख्या डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं होगी कैसे जानेंगे, तो आप सीधे सीधे लास्ट में अगर एक 0 है यानी वंश डिजिट, अगर किसी भी नंबर का 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी ही कटेगी। अब आते हैं 11 का, देख लेते हैं कैसे विभाजित होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट है
ऑड सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर एंड माइनस ऑड नंबर इवन नंबर, डिफरेंस सम ऑफ इवन नंबर इज 0। अगर ऑड नंबर संख्या जो है उसके सारे ऑड नंबर के जो अंक हैं उनको टोटल कर लीजिए और फिर इवन नंबर के जितने अंक हैं उनको टोटल कर लीजिए। अगर दोनों 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिस्ट्रीब्यूट अवश्य होगी या 11 से डिवाइड हो जाए, या तो डिफरेंस ऑड सम ऑफ ऑड नंबर सम ऑफ इवन नंबर का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या 11 से निश्चित रूप से कट जाएगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका। प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये है हमारा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, सम संख्या को ऐड करेंगे, यानी विषम ले लीजिए, फर्स्ट नंबर ले लीजिए, 8 ये तीनों ऑड नंबर है, यानी 1 + 8 + 9, और ये देखिए 2 5 और 2, यानी 0 + 5 + 2। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया 18 और ये हो गया 7। अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 11। अब चूंकि ये 11 है, 11 से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 11/11, यानी ये नंबर 11 से डिवाइजिबल है, यानी डिवाइजिबल। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये और ये, फिर ये और ये, यानी हो गया 5 + 6 + 1 -2 + 5 + 5, 2 + 5 + 5 इक्वल, इसको जोड़िए, ये 5 और 6, 11 + 12 माइनस ये देखिए 2 + 5 7 + 5 12, यानी 0। अगर 0 है यानी दोनों का डिफरेंस ऑड सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर, दोनों के नंबर का डिफरेंस 0 है तो ये नंबर 11 से डिवाइजिबल होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो कल से फिर दे रहे हैं उसमें हम आपको डिवाइड के तरह तरह के क्वेश्चंस और उनको फास्ट कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी ट्रिक देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।